खान सर के बारे में अभिनव सर ने क्या क्या, चलिए सुनते हैं। का मतलब अलग होता है कि ये कंट्रोवर्सी है, वो सच ही हुआ जो हुआ है, जिसमें खान सर थे, एक रोशन आनंद थे, दो लोग थे, उनके बीच की लड़ाई थी और सालों से चल रही थी। शायद आप उस इंडस्ट्री से नहीं, इसलिए आप नहीं जानते हाँ। होंगे, बट एक दूसरे पे छीटा कसी। कभी उनका एक बयान आया, इनका बयान आ गया बदले में, इनकी आवाज़ बड़ी थी, ये टेबल टेनिस चल ही रहा था। चल ही रहा था काफ़ी पहले से, और वो लड़ाई वहाँ तक पहुँच गई कि गोलीबारी और उनके भाई की इस पूरे प्रकरण में मौत हो गई। तो मतलब बहुत बुरा अंत कह सकते हैं उसका हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये थमी नहीं। अंत हो गया। नहीं नहीं, अंत नहीं हुआ, अभी भी ये उसी लेवल पे चल रही है। जैसे खान साहब, उनका पॉडकास्ट आया, उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया। खान साहब का पॉडकास्ट आया, लोगों को लगा कि खान साहब अपना दर्द बयां करेंगे, लेकिन खान साहब ने अपना दर्द बयां ना करके अपना घमंड, अपना ईगो, अपनी महानता बयां कर दी उसमें। अभिनव सर सही बोल रहे हैं कि शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में खान सर अपना दर्द बयान नहीं कर रहे, तो अपना ईगो बयां कर रहे थे, अपना जोश बयां कर रहे थे, रिलेटिव बयां कर रहे थे कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं, अपना लोगों को गुस्सा उतार। उन्होंने बता दिया कि सब लोग छोटे हैं सिवाय मेरे, मैं बहुत बड़ा हूँ, सोनू शर्मा को कौन सुनता है। उन्होंने बता दिया कि लोग 5-5 लाख रुपए लेकर के उनके खिलाफ नैरेटिव चला रहे थे, पता नहीं कौन सी अकाउंट डिटेल है, और मतलब ऐसी बातें जो एक शिक्षक जो उनको बड़ा मानते थे उनके मुंह से सुनना, और ये दिखाना कि मैं आज यहाँ हूँ, लोग इसलिए मुझसे जलते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो ये कौन तय करेगा कि वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। क्या है इसका मतलब? वही वाली बात जो अभी हम और आप कह रहे थे कि सब्सक्राइबर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कहां तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, या फिर आपके पास का या उनके पास का पैसा डिसाइड कर रहा है कौन वहां तक पहुंचा है नहीं पहुंचा। क्या डिसाइड कर रहा है? या फिर गालियों का स्तर डिसाइड कर रहा है कि वहां तक पहुंचना है? अगर गालियों का स्तर ऐसा है तो मैं वहां तक पहुंचना भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहेंगे शायद। कभी जीवन में नहीं। नहीं कि हमें गालियां देकर के दूसरे लोगों को नीचे दिखाना पड़े, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़े। बड़ा तो वो होता है ना, कहते नहीं कि झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर आप मेरा कोई पॉडकास्ट उनके पॉडकास्ट से पहले का भी देखेंगे तो मैंने बड़ी भाषा शैली मेरी आप खराब नहीं कह सकते। मैंने हमेशा ही कहा होगा खान साहब की यहाँ ये गलती रही। खान सर 5-6 साल में कोचिंग लाइन में आए हैं, लेकिन उनसे पुराने जो स्टार हैं जैसे दिव्या दृष्टि वाले, पीडब्ल्यू वाले, अभिनव सर, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो अपनी मर्यादा में रहकर अपनी भाषा को इस्तेमाल, ज्यादा मीडिया में प्रोडक्टिव नहीं बने रहते हैं। लेकिन खान सर को देखिएगा तो मीडिया में ऐसे ऐसे बयान देते हैं, कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते बीच में ऐसे बयान देंगे जैसे गाँव घर के लोगों के लिए, ताकि बीच में मीडिया से बीच में उनकी पॉपुलरिटी घटे नहीं, बढ़ते ही चली जाए। तो गलत नहीं है कुछ भी। अब लोग कहेंगे इस टाइम पे आपने क्यों कहा, तो हु विल डिसाइड कि टाइम कौन सा सही और गलत होगा। जिस टाइम पे बात आई उस टाइम पे कह दिया, और किसको पता है कि मैंने इससे पहले नहीं कही। हो सकता है वो आवाज आप तक पहुंची नहीं है, मैंने 50 बार इस चीज पे उंगली उठाई है कि लोग इमोशंस और लोग जो है गरीबी का व्यापार कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है, बहुत बार ये चीज कही है। आपने वो पॉडकास्ट देखा है शुभंकर मिश्रा और खान सर वाला? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने उसके ट्रेलर को भी केवल 4-1 मिनट ही सुना है जिसमें ये बातें आई, तो मैं आगे नहीं बढ़ा। मैंने कहा यार ये सब चीजें होंगी तो मेरा भी दिमाग खराब होगा, मुझे भी खराब चीजें लगेंगी, तो मैंने नहीं सुना। और अभी देश में इतना बड़ा मुद्दा था, देश हित की बात हो रही थी, पेपर लीक की, तो मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी था कि फला मैं उनके उस नैरेटिव उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप उस बात का हिस्सा हैं। और वो बात यह है कि जब ये सब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो एक 4-5 टीचर्स को कॉल गया, जिसमें से आप एक थे। आप भी थे? हाँ, मैं भी था एक। बिल्कुल। तो 4-5 टीचर को कॉल गया और वो विवेक जी के ऑफिस में 8-10 लोगों को गया जिसको था। भी गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4-5 लोग वहाँ पर पहुँचे और फिर ऐसा था कि वो पेड था टाइप्स, है ना। लेकिन फिर खान सर ने उसको काट दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो बिंद्रा जी की तो जेब में 100 करोड़ रुपए रहते हैं, 100 करोड़ ये लोग रहते हैं ऐसी उनकी जेब में, और ऐसे ऐसे लोग उनकी जेब में रहते हैं, इसलिए वहाँ गए थे, मेरे लिए थोड़ी ना गए थे। 8-10 राउंड गोली चलते हुए तो मैंने देखा इस कहानी को, तो आपने खान सर के मुंह से सुना होगा, बाद में इसको झूठा ना काटते हुए खान सर के मुंह से भी सुना होगा आप लोगों ने। तो यही 100 करोड़ की बात है कि जब बड़े बहुत सारे टीचरों को बैठकर इस नैरेटिव को बचाने के लिए खान सर को बुलाया गया था, तब बहुत सारे टीचर इसमें नहीं आए थे, क्योंकि खान सर यहाँ पे गलत है तो टीचर हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने के हकदार होते हैं। इसी बात को खान सर बहुत तिल मिला गए थे। जब में हमें प्रोटेस्ट जाना होता है, हमें लोगों की आवाज उठानी होती है। आप बताइए ना, दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ, शिक्षकों को बुलाया पूरे देश से, खान साहब उसमें नहीं आए। उसके बाद बच्चों के प्रोटेस्ट में सारे टीचर्स को भी बुलाया, एसएससी का बहुत बड़ा आंदोलन था और बहुत जरूरी था, खान साहब उसमें नहीं आए। अभी सीजेपी प्रोटेस्ट को चलते हुए इतने दिन हो गए, खान साहब उसमें नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि हमारा उनका काम ही अलग है, और ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे। अभी वो नीट का भी सेलिब्रेशन करा उन्होंने, अब बीपीएससी का भी सम्मान समारोह कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रोटेस्ट या बच्चों के हित की बातों को नहीं उड़ाया है। उन्होंने वहीं जहां उनको लगता है जरूरी कि जिस चीज पे बोल रहे हैं वो अपनी क्लास में बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये लाइन भी बोली जो मुझे ठीक नहीं लगी, मुझे तो बोलना है, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मेरी ट्रोलिंग भी हो। उन्होंने कहा कि बाकी शिक्षक तो कुछ काम नहीं कर रहे, समाज हित के लिए, समाज हित के लिए भी काम नहीं कर रहे। इसका मतलब जो अस्पताल नहीं बनाएगा वो कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है, हमारे पास तो पैसा नहीं है अस्पताल बनाने के लिए, लेकिन हम तो काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सोनू भाई कि मैंने कई करोड़ रुपए साल के ये पीआईएल बच्चों के जो रिजल्ट्स में घपले हो जाते हैं, इन सब की लड़ाई लड़ते हैं। जो हम कर रहे हैं वो तो कोई नहीं कर रहा। एक केस में तो बहुत जरूरत थी, हमने सारे शिक्षकों को पैसे के लिए बोला, सबको बोला, खान साहब को भी बोला। खान साहब ने कितने रुपए की मदद की? 1 लाख रुपए की मदद। बहुत बार बोलने के बाद खान साहब की तरफ से आई 1 लाख रुपए की मदद, जबकि मामला बड़ा था, हमें बहुत जल्दी डिसीजन लेना था, हम बैक टू बैक बड़े लॉयर्स को लेकर जा रहे थे। सोचिए, और बाकी और जो कई हजार करोड़ की कंपनियां, उनकी तरफ से तो और भी नहीं आया, जबकि हमारे एसएससी के शिक्षक या फिर और शिक्षक कह लीजिए, अंकित मित्र रोजगार, उन लोगों ने मदद की, लोग आगे आए, बट उनकी तरफ से इतनी ही मदद आई, वो भी काफी बार कहने के बाद, जब वो भी तब जब हम कई केसेस जीत चुके थे, कई जगह हम जीत चुके थे कि भाई आपको भरोसा नहीं है तो आप करिए। तो ये चीज होती है कि ये मतलब नहीं, आज जनता भी ये देख ले कि भाई सब अपनी अपनी तरफ से मदद पहुंचा रहे हैं।
खान साहब की ये बात सही है कि किसी भी छात्र प्रोटेस्ट में जाकर छात्र आंदोलन नहीं करते हैं बिहार के सिवा, और बिहार में एक बार किए उसके बाद चाहे टी4 का एग्जाम हो चाहे डीपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी छात्र आंदोलन में वो खड़े नहीं है। इस बार के आंदोलन में जाकर वो छात्रों के बीच नहीं खड़े हुए थे। ये जगह सही हो कि सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बनाना चाहते हैं। मैं अपनी तीसरी बारी पॉपुलैरिटी का नाम ले रहा हूँ अपने वीडियो में। ये सोचिए कि खान सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ लोगों के बीच में बने तो रहना चाहते हैं, लेकिन लोगों के बीच में खड़े होना नहीं चाहते हैं। देखिएगा तो कई छात्र आंदोलन वाले जैसे सीजीपुर दिल्ली में चल रहा हो, झारखंड, उस पर कुछ बोल दे, ऐसा वो छात्रों के हित की मतलब छात्रों से कोचिंग कराकर पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन छात्रों के बीच खड़े होकर उनकी जो सरकार से समस्या है वो खत्म नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अपने आप को हम लोग खाली सिर्फ अपने लोग छात्रों से बीच हमारा कम्युनिटी बढ़ते रहे, लेकिन हम छात्रों के लिए कुछ न करें जाकर छात्रों